In today's video, we are going to start our third part of health and hygiene series, that is physical and mental health. So I hope आपने पहले की 2 वीडियोस पहले देख ली होंगी एंड वो समझ गई हैं आपको. You can get this PDF from the description box and please pen and paper लेकर बैठिए and note down whatever I am telling you. Introduction. Health is the level of functional and metabolic efficiency. So क्वेश्चन यहाँ पे फिलअप के लिए आ सकता है. हेल्थ इज अ लेवल ऑफ डैश एंड डैश एफिशिएंसी. So it's functional and metabolic efficiency. In humans, it is the ability of individuals or communities to adapt and self-manage when facing physical, mental, psychological, or social changes. The World Health Organization defined health in its broader sense in its 1948 Constitution as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ. तो आपको बताना पड़ेगा हेल्थ इज़ द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड से लेके पूरा इन्फिमिटी तक यहाँ दिस मच. एंड जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ डिस्कस किया है तो यू शुड नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, इसके हेडक्वार्टर्स का है. तो ये बना था 7 अप्रैल 1948 में. यहाँ पे ईयर मेंशन है 1948. एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा में है. ओके, जेनेवा इज इन स्विट्ज़रलैंड. वहाँ पे WHO के हेडक्वार्टर्स है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948. नाउ फिजिकल हेल्थ. Physical health is the absence of disease and infirmity, and it is assessed by taking health state measurements of the body. So, physical health क्या होता है कि absence of disease, कोई भी बॉडी में डिसीज़ या कोई भी infirmity, कोई भी प्रॉब्लम ना होना, that is physical health बेटर है हमारी. And it is assessed by taking health state measurements. What are health state measurements? इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे शुगर लेवल हो गया, BP हो गया, वेट हो गया हमारा, या फिर हार्ट रेट हो गया. ये सब चीज़ें आती है हेल्थ स्टेट मेजरमेंट्स में कि हमारे हेल्थ को हम कुछ चीज़ों से मेजर कर रहे हैं. Poor physical health can lead to an increased risk of developing mental health problems. Similarly, poor mental health can have negative impact on physical health, leading to an increased risk. So यहाँ पे बता रहे हैं कि how physical health and mental health is dependent on each other. अगर physical health आपकी अच्छी नहीं है, it can lead to मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. सिमिलरली अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका उसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी दिखता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट. ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वुड नॉट हैव बीन कंसिडर्ड समवन फिजिकली हेल्दी इफ ही शी वॉज नॉट स्ट्रिकन विद द सीरियस इलनेस. सो पहले क्या होता था कि फिजिकल हेल्थ की एक डेफिनेशन थी कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी है, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है. बट ड्यू टू मॉडर्न इनोवेशंस एंड ऑल, हेल्थ की डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज हो गई है. फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन जो थी वो टाइम के साथ चेंज हो गई है. आज डेफिनेशन ये है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़, आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली हेल्दी हैं. हेल्थी का मतलब ये भी है साथ में कि आप एब्सेंस ऑफ डिसीज़ एंड फिटनेस लेवल भी आपका अच्छा है, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, साथ में आपका फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है. Physical health is critical for overall well-being and is the most visible of the various dimensions of health, which also include social, intellectual, emotional, spiritual and environmental health. तो ये बता रहे कि एक हेल्थ के कितने सारे डायमेंशंस होते हैं. एंड सम ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एंड सीरियस साइंस दैट वी आर अनहेल्दी अपीयर फिजिकली. ये फिलअप के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सम ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एंड सीरियस साइंस दैट वी आर अनहेल्दी अपीयर डैश. So physically, addressing this dimension is crucial for anyone attempting to sustain overall health and wellness. Next, elements of good health. Directly इस पे क्वेश्चन आता है, what are the elements of good health? इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एंड ये रिटर्न में भी आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से याद रखना है. The main elements of good health are absence of disease, डिसीज़ का ना होना, एबिलिटी टू वर्क हार्ड विथ एफिशिएंसी एंड एंथुजियाज़म, आप कोई भी काम को बहुत एफिशिएंटली एंथुजियाज़म के साथ कर पा रहे हो. एबिलिटी टू
एंड्योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रही हो तो आप उसको सह सक रहे हो, उतना आपके अंदर कैपेबिलिटी है. चीयरफुलनेस, करेज, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, कोई एंग्जाइटी नहीं है. सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ वेलबींग एंड होलसम मेंटल एटीट्यूड, आपका मेंटल एटीट्यूड अच्छा है. और इनको आपको सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है. 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं, 2 जो है वो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स सी से शुरू हो रहे हैं, फिर एफ, फिर एस, एस एंड डब्ल्यू. मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि ये थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, बहुत इजी पॉइंट्स है बट याद रखना. कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ. फिजिकल हेल्थ. Most healthy children and adults should be active on a daily basis. There should be a mix of both leisurely physical activity and structured exercise. तो फिजिकल एक्टिविटी में जो भी बच्चे या एडल्ट्स होते हैं सबको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. एंड जब बॉडी मूवमेंट की बात आती है तो लीजरली फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है वो, एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज भी हो सकती है, दोनों का मिक्सचर भी. लीजरली फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो भी हम काम जनरली कर लेते हैं, बाइकिंग या वॉकिंग या कोई भी सीढ़ियाँ उतरना वगैरह, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी लीजरली कर रहे हैं, कोई इंटेंशन से नहीं करने कि हमको फिट रहना है, ये हो ही जाता है, चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना या बाइकिंग. एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज मतलब आप प्रॉपर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहे हो, जिम जा रहे हो, रनिंग, स्पोर्ट्स, दिस इज इंक्लूड इन स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज nutrition and diet. A balanced diet should contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, what is a balanced diet? Balanced diet is that diet which consists all the nutrients in balanced amount. And कौन से nutrients है वो आप mention कर सकते हो. Then restricting specific nutrients should be only be done under the supervision of a licensed health professional. आपको अगर आप न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं ले रहे हो या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल मतलब किसी डॉक्टर के असिस्टेंस में ही लेना चाहिए. कोई खुद से डॉक्टर बन के ऐसा नहीं कि ये न्यूट्रिएंट मेरे को नहीं लेना है. ओके. फ्लूइड आइडली इन द फॉर्म ऑफ क्लीन वाटर शुड बी रेगुलरली कंज्यूम्ड. मील्स एंड स्नैक्स शुड बी कंज्यूम्ड थ्रू आउट द डे एंड पोर्शन साइजेस शुड बी सेंसिबल. तो ये कॉमन सी बात है, पानी पीना चाहिए, मील्स एंड स्नैक्स दिन भर में अच्छे से लेना चाहिए. Alcohols and drugs, substances that alter mood or other bodily processes should be limited or avoided. Those with addictive tendencies or other health risks should consider complete abstinence from these substances. So, alcohols and drugs नहीं लेने चाहिए. Then medical self-care and rest. तो ये 5 पॉइंट याद रखने हैं. ये 5 पॉइंट याद रखने अगर कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ पूछते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एंड डाइट, अल्कोहल एंड ड्रग्स, मेडिकल सेल्फ केयर एंड रेस्ट एंड स्लीप. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट्स को पूरा एक्सप्लेन करना है साथ में. मेडिकल सेल्फ केयर. बेसिक आइटम्स सच एज बैंडेजेस, लॉजेंजेस एंड अदर काउंटर पेन रिलीविंग मेडिकेशंस शुड बी इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम होम. जो भी ये फर्स्ट एड की चीज़ें होती है, बैंडेज एंड ऑल, पेन रिलीविंग मेडिकेशंस वगैरह, वो सब इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए. घर पे एक फर्स्ट एड किट हमेशा होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म कफिंग, फीवर, अदर एलिमेंट्स शुड बी एड्रेस टू प्राइमरी केयर. अगर आपको कोई भी कफिंग है, फीवर है, लूज मोशन है या कोई भी और छोटी मोटी बीमारी है तो आपको डॉक्टर से एड्रेस कराना चाहिए. और अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे कि एकदम से हार्ट में पेन या एकदम से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ कट गया है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ऐसे एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं जिनके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है. तो सबसे पहले कि क्या इजीली अवेलेबल होना चाहिए घर पे, वो चीज़ें मेंशन करनी है. प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर के पास कब एड्रेस करना है किन सिचुएशंस में, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट कब. तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेन याद रखना है. रेस्ट एंड स्लीप. While regular activity is essential for physical health, allowing the body to rest is just as important. Spending time relaxing or taking short naps can help rejuvenate the body. ये क्वेश्चन आता है इसमें MCQ में कई बार कि spending time relaxing or taking short naps can help dash the body. So it's rejuvenate.
Sleep should take place in a quiet, dark environment and should approximately be 7 to 9 hours. Consistent sleep that is much shorter or longer than this duration or is low quality may need to be addressed by a health professional. तो बता रहे कि कैसे प्लेस में क्वाइट डार्क एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप सो रहे हो, एंड टाइमिंग कितना होना चाहिए 7 to 9 आवर्स. अगर आप इससे कम सो रहे हैं या इससे बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो यू नीड टू एड्रेस इट. ओके, सो नाउ मेंटल हेल्थ. ये चैप्टर बहुत ईजी है. फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में पता है एंड आप इजीली कर लोगे इस चैप्टर को. ज़्यादा कुछ एड ऑन भी नहीं है इस चैप्टर में. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था एंड जो फर्स्ट एड वाला चैप्टर है नेक्स्ट, वो उन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन वहाँ पे काफ़ी आते हैं एंड इवन इन रिटन फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट एड वाला. सो mental health. Importance of mental health. Mental health refers to the successful performance of mental functions resulting in productive activities, fulfilling relationship with other people, ability to adapt to change and cope up with the adversities. तो एक अच्छी mental health होना मतलब you are able to successfully perform the mental functions resulting in productive activities. आपकी productive activities हो रही हैं. fulfilling relationship with other people. हर किसी के साथ में अच्छा रिलेशनशिप है. एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज एंड कोप अप विद द एडवर्सिटीज़. मेंटल हेल्थ अगर हम देखे जाएं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कि आप ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं करना चाहिए एंड आप कुछ उल्टा कर रहे हैं. अगर कोई जानबूझ के कूदने की कोशिश कर रहा है कहीं से छत से, या फिर वो हर किसी के साथ झगड़ते रहता है एंड बहुत रूडली बात करता है या किसी से बात नहीं करता है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रखता है लोगों के साथ, तो इट इंडिकेट्स कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है. तो यहाँ बता रहे कि मेंटल हेल्थ रेफर्स टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शंस रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज एंड कोप अप विद द एडवर्सिटीज. Parents and teachers play an important role in providing an environment in which children develop healthy mental attitude. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है. Dash and dash play a major role in providing an environment to develop healthy mental attitude. So it's parents and teachers who provide. Mental health includes our emotional, psychological and social well-being. ये भी fill up के लिए आता है. Mental health includes dash, dash and dash well-being. So it's emotional, psychological and social. It affects how we think, feel and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others and make choices. Mental health is more important at every stage of life from childhood and adolescence through adulthood. Characteristics of healthy mind. पूछते हैं कई बार क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी माइंड. इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन ये आता है. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉर्मल एपेटाइट, cheerful outlook, socially acceptable habits and positive outlook and attitude. ओके ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखना है. नॉर्मल एपेटाइट, चीयरफुल आउटलुक, सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स, पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड. ये 4 पॉइंट्स. नाउ मेंटल डिसऑर्डर्स. फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. अगर कोई मेंटली हेल्थ किसी की अच्छी नहीं है, मतलब उसको एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द इंडिकेटर्स? सो यहाँ पे कुछ 6 इंडिकेटर्स दिए हैं. एम्बैरेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स. दूसरों को देख के खुशी नहीं होती है. लैक ऑफ करेज. कोई काम करने के लिए करेज ही नहीं है. लो इंटेलिजेंस. डिप्रेस्ड एंड पेसिमिस्टिक आउटलुक. बहुत डिप्रेस्ड एंड नेगेटिव सा आउटलुक है किसी का. अनड्यू एंग्जाइटी एंड मूडीनेस. बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन रहता है, या मूडीनेस, बहुत मूड बदलते रहते हैं. बैड टेम्पर मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है बहुत. Okay, so these are the 6 points for mental disorders. Now, measures to improve mental health. Following measures will help in improving mental health. 4 points दिए यहाँ पे. Favorable and stress-free home and school environment. कि एक अच्छा stress-free environment मिले बच्चे को घर में भी and school में भी. Regular medical examination. Provision of education and vocational guidance
और काउंसलिंग एंड प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कि एक रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है चाइल्ड का एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस मिलते रह रहा है टाइम टू टाइम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख रहे हैं ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना आए. लास्ट पेज, लाइफस्टाइल फैक्टर्स. द लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ये क्वेश्चन आते हैं कई बार. डैश कैन इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. What can influence? So lifestyle factors. Physical activity in any form is a great way to keep you physically healthy as well as improving your mental well-being. Even a short burst of 10 minutes brisk walking increases our mental alertness, energy and positive mood. तो बताया यहाँ पे कि एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है एंड इट कीप्स यू फिजिकली एज वेल एज mentally healthy. Mental health is important because it affects our relationship with others. Mental health problem leads to new problems with friends, family, law enforcement or school officials. National Mental Health Association, it was formed in 1997. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं in which year NMHA was founded या NMHA का फुल फॉर्म पूछते हैं. It affects how you learn, your attentiveness, your concentration, your classroom conduct, your ability to organize, your ability to communicate. Then ये फिगर ध्यान से देख लो. हैप्पी ह्यूमन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट मेक्स अ हैप्पी ह्यूमन. तो यहाँ पे पैसा और प्यार मत लिख के आना. हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड मेक्स हैप्पी ह्यूमन. ओके, नाउ कंक्लूजन. Health is very important aspect. यहाँ भी लिखा है physical and mental health results in happy human beings. Health is very important aspect for all living beings. Humans have a tendency to get into bad lifestyles due to facilities available to them, which results in their poor health. The subject of health must be understood by all of us to remain in good health. So बहुत easy सा chapter था ये. एक दो बार पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, बट बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है. ये चैप्टर थोड़ा लाइटली लिया चल जाएगा. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझाए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.